कई कुतुब में मौजूद है। उन्होंने फरमाया अना फरतुकुम अलल हौद, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हुजूर ने किससे फरमाया? सहाबा से। सहाबा से हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे, फरमाया मैं हौज़े कौसर पर। और ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती शोएब साहब बैठे हैं। मुफ्ती साहब आना का माना क्या है? ऊंचा बताएंगे आप। मुफ्ती साहब क्या माना है, क्या फरमा रहे हैं ये? आना का मतलब मैं, आना का मतलब आना का मतलब हुजूर फरमा रहे हैं सहाबा से आना फरतुकुम अलल हौद, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और कुम ये ज़मीर जमा के लिए, जमा मुखातब के लिए, तमाम सहाबा को बीच में रखा, मैं तुम सब का हौज़े कौसर पर इंतजार कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब तर्जुमा ठीक है? तर्जुमा ठीक है? हुजूर ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फरमाया अव्वलुकुम वारिदन अलैयल हौद, तुम में से पहला जो हौज़े कौसर पर मेरे पास आएगा, अव्वलुकुम इस्लामा, वो तुम में से पहला मुसलमान है, अली इब्न अबी तालिब। हौज़ पर तुम सहाबा में से जो पहले आएगा वो अली इब्न अबी तालिब होगा। इसमें दो बातें, दो जगह पर मौला अली की अव्वलियत, एक तो इस्लाम में अव्वलियत और दूसरा हौज़े कौसर पर अव्वलियत। हौज़े कौसर पर अव्वलियत। अच्छा, अगर ये बात मैं घर से घड़ के लाता तो आप मुझ पर एतराज करते। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी राफजी, नीम राफजी, मैंने कहा सीना हाजिर है। उधर भी मैंने यही कहा था। मुझसे पूछते हैं ना कि ये मैंने हदीस बयान की, मैंने कहा फिर भी जो ना माने और कहे किथे लिखा होया, मैंने कहा इत्थे लिखा होया। इसके बाद तो हम किताबें नहीं दिखाएंगे, अब हम दिल ही दिखाएंगे। इधर से तो मिटा नहीं सकते, क्योंकि हमने नहीं लिखा, यहां नबी ने लिखा है। और तुम सुन्नी हो, सुन्नी बनते हो, तुम्हें आना कमाने नहीं आता। और इसके मुकाबले में एक हदीस के ला के रख दी उन्होंने, कहा जी ये शायद मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत पर मैंने कोई हमला कर दिया। माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, शर्म से डूब मरो। पूरी तकरीर में ना अफजल का लफ्ज मौजूद है ना अफजलियत का लफ्ज मौजूद है। मेरी कराची की तकरीर तो अफजलियत के मौजू पर थी ही नहीं, वो तो फजीलत के मौजू पर थी। फजीलत और होती है, अफजलियत और होती है। ये अफजल कौन? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये अल्लाह का मसला है। हम कौन होते हैं? बस जितना सहाबा को हुजूर ने मनवाया हमने मान लिया, जिसको जितना मनवाया हमने मान लिया। और एक हदीस उठा के ले आई जी, कहने लगे जी आपने तो अफजलियत पर हमला कर दिया। हुजूर ने तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा हुआ है आप गार पर भी मेरे साहिब हैं, आप हौज़ पर भी मेरे साहिब हैं। मैंने कहा हमने कब इनकार किया, वो साहिब है ना, हम मानते हैं। क्यों? जो हुजूर दे दे उसे ले लो। और ये उस जबान के जुमले हैं जिसमें वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जबान तो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, रब जो बुलवाता है मुस्तफा वो बोलते हैं। हम मानते हैं, लेकिन साहिबी में तकद्दुम ताखुर दोनों होता है। और एक साहब बड़े उछल उछल के कहने लगे जी वो जो बाद में आएगा तुम उसे पहला कह रहे हो। बाद में आने वाला गलती छुपाने के लिए कहता है नहीं हौज़े कौसर पर जब आएंगे तो पहले नंबर। मैंने कहा जो आए बाद में वो तो पहले नंबर पर है। मैंने कहा जो आए बाद में वो तो पहले नंबर पर है। मैंने कहा अव्वल का माना बाद में कैसे हो गया? लाओ तर्जुमा हदीस का। अव्वलुकुम, हुजूर फरमा रहे हैं पहला जो हौज़ पे आएगा। मैं तुझे आलिम मान कैसे लूं जब तुझे अव्वल का माना ही नहीं आता? हुजूर ने बित्तायीन बित्तहदीद फरमा दिया है अली हौज़ पर पहले आएंगे। देखिए हुजूर ने फरमाया मैं हौज़ पर इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि हौज़ पर हुजूर अकेले खड़े होंगे। आना के अल्फाज हैं, क्या अल्फाज हैं? अब अगर हुजूर के साथ कोई और भी होता तो हुजूर फरमाते नहनु फरतुकुम। क्यों मुफ्ती साहब? हम हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा तुझे हुजूर पर भी एतमाद न रह गया। इसी को तो नास भी कहते हैं, जहां अली की शान आ जाए या हदीस ही उड़ा देता है या तर्जुमा बदल के रख देता है। और फिर तुमने अव्वल का तर्जुमा किया जो बाद में आएगा। मैंने कहा कहां पढ़ते रहे हो जनाब? रजुल माकूस, उल्टा लटक के जो आदमी पढ़े ना उसे अव्वल बाद वाला लगता है। हुजूर ने फरमाया अली पहले आएगा। अगर नबी ना कहते तो हम भी कभी ना मानते, हमने मान लिया है, हुजूर ने कह
کہہ دیا ہے علی حوض پہ پہلے آئے، لیکن یہ افضلیت کی بات نہیں، یہ افضلیت کا جھگڑا ہم فضیلت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب اگر آپ کے پلے نہ پڑے تو آپ ہمیں کہتے ہیں کچھ آ کے ساڑھے کو لو پڑھ لو، میں نے کہا کم از کم اس حدیث کا ترجمہ آ کے ساڑھے کو لو پڑھ لو، اور نہیں تو اول کا معنی ہی سکھا دیں گے۔ اول کہتے کس کو ہے؟ جو اول ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی اول کا معنی ہے بعد میں، اول کا معنی کیا ہے؟ تو آپ کا بچہ کلاس میں اول آ جائے تو مجھے حق ہے نا کہنے کا کہ تمہارا بچہ کلاس کے بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر جب تم کہو گے کہ صدیق کا اول نمبر، تو پھر تم نے کیا معنی مراد لیا؟ بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حدیث کی کتابوں تک نہ جاؤ، ابھی تم گنتی سیکھو، گنتی، ابھی تمہیں تو گنتی ہی نہیں آتی۔ اور جب نبی نے کہہ دیا اول، تو جسے نبی اول کہتے ہیں وہ حوض پہ اول ہی آئے گا، چاہے دنیا ساری منکر ہو جائے۔ حوض کوثر پر پہلے کون آئے گا؟ یہ مولا علی کی فضیلت ہے، افضلیت نہیں، مولا علی کی ہم میں افضلیت کی بات چھیڑی ہی نہیں، یہ فضیلت، یہ مولا علی کی مولا علی کی فضیلت۔ اور یہ کہتے نہیں جی نہیں یہ افضلیت ہے، میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہنا چاہتا ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جو افضلیت لگتی ہے، پھر یہ آپ کا پرابلم ہے، پھر یہ آپ کا پرابلم ہے کہ جس کی فضیلت بھی تمہیں افضلیت لگتی ہے۔ ہم سے پوچھو افضل الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، افضل الصحابہ سیدنا صدیق اکبر۔ لہذا اب وہ جو تم نے اول کا ترجمہ بعد میں کیا ہے نا، اب پکے رہنا، اب پکے رہنا، اب تمہیں ہمیں تھڑکنے نہیں دیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ لہذا گرامی قدر حضرات، ہم سیدنا ابو بکر صدیق سے پیار کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے، جملہ آپ بولیں گے، حضرت عثمان غنی سے، حضور کے کل صحابہ سے، لیکن علی، حسن، حسین، فاطمہ، ائمہ اہل بیت اور کل اہل بیت سے عشق کرتے ہیں۔